नमस्कार। और आज की क्लास में रेशियो प्रोपोर्शन के टाइप 3 को देखेंगे। जैसा कि हम आपको बता दें कि रेशियो प्रोपोर्शन एक शेड्यूल में पढ़ रहे हैं, एक क्रम में पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले हमारा 2 वीडियो हो चुका है, आप उसे बिल्कुल देखें। क्योंकि जब आप एक क्रम में देखते हैं, लगातार देखते हैं, तो आपको सेशन भी अच्छे से समझ में आता है। देखिए टाइप 3 में होगा क्या, जैसे आप जानते भी होंगे कि अगर A अनुपात B बराबर 4:3 और B अनुपात C बराबर 2:5 दे दे तो पूछा जाता है कि A अनुपात B अनुपात C इक्वल टू व्हाट। आप ऐसा देखे भी होंगे, ऐसा पूछा जाता है। मतलब हम इसी तरह के क्वेश्चन आज करने वाले हैं, तो इसके बनाने का फुल कंसेप्ट क्या है ये बात हम सीखेंगे। जैसे देखिए पहले हमें थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझना है। मान लीजिए कि A और B 2 मित्र हैं। मान लेते हैं कि A और B 2 मित्र हैं और ये पार्टी रखते हैं। पार्टी आप जानते ही होंगे कि जब बैचलर लाइफ होता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि योजना बनाते हैं कि चलो हम लोग कुछ आपस में पैसे एकत्र करके, कलेक्ट करके और कुछ चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं, बनाते हैं। तो एक तरह की पार्टी आप बनाते हैं। तो पहले ये आपस में पहले 2 लोग बात करते हैं, आपस में पहले 2 लोग बात करते हैं। तो ये कहा कि चलो भाई कितना खर्चा आएगा, तो बोला कि यही कुछ आएगा खर्चा। कहा कि चलो 10 रुपये खर्चा मान लो आएंगे। तो कहा कि चलो हम 7 रुपया हम दे देंगे और 3 रुपया तुम दे देना। ऐसे करके लोगों ने अरेंज कर लिया। लेकिन बात तब आ गई कि जब एक मित्र आ गया, बी का जो मित्र है, एक बी का जो मित्र आ गया, उससे कहा भाई कहाँ तुम लोग जा रहे हो। बी का एक मित्र है, उससे है, और बोला है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा कि देखो हम लोग, हमारा एक मित्र ए है और हम लोग एक पार्टी मनाने का मूड बनाए हुए हैं। उसी के लिए हम लोग कुछ चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं, पैसा हो गया, बर्तन हो गया, बहुत उससे रिलेटेड जो भी सामग्री है उससे कलेक्ट कर रहे हैं। तो सी ने कहा कि चलो हमें भी तो रख लो। तो कहा कि देखो भाई इसमें आर्थिक चीज़ें हैं कि कुछ पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और आप पैसे लगाने पड़ेंगे। तो कहा कि चलो तो हम जो लगाएंगे वो 4 रुपये लगाएंगे। कितना के बदले, जब आप 5 लगाओगे तब। कहा बी क्या कहा कि जब आप 5 रुपये लगाओगे तो हम 4 रुपये लगा देंगे। इतना तो कर सकते हैं भाई, तुम मित्र हमारे हो, थोड़ा बड़े हो तो आप ज़्यादा लगाओ। तो अब ये योजना बन जाती है कि तीनों जब एक साथ एकत्रित हो जाते हैं, जब तीनों एक साथ एकत्रित हो जाते हैं तो इनकी पूंजी कहें चाहे राशि कहें किस अनुपात में लगी होगी, इनकी पूंजी या राशि किस अनुपात में लगी होगी। तो देखिए यहाँ जो बी का शेयर है वो 3 रुपया है। बी का शेयर यहाँ पे क्या है, 3 है, और यहाँ पर बी का जो शेयर है वो कितना है, 5 रुपया है। तो हम कहेंगे ना कि दोनों में ये वैल्यू बराबर होगी। तो हम करते क्या है, यहाँ पे गुणा 5 का कर लेंगे और यहाँ पे गुणा हम 3 का कर लेंगे। तो देखिए ये 15 हो गया और यहाँ पे भी गुणा करेंगे तो 15, यानी बी का जो शेयर हुआ दोनों में बराबर हो गया। तो जब हम गुणा कर देंगे, किनका गुणा कर देंगे, 5 का, तो ये 7 5 35 आ जाएगा। ए का वैल्यू ये 5 तिहाई 15 और ये सी का वैल्यू 4 तिहाई 12। यानी ये आपस में जब पैसे निवेश करेंगे तो ए 35 रुपया लगाएगा, बी 15 रुपये लगाएगा, सी 12 रुपये लगाएगा। मतलब इस तरह से पैसे ये आपस में लगा करके अपना जो पार्टी है वो मैनेज कर लेंगे। लेकिन बात ये आती है कि भाई हमें ऐसे क्वेश्चन क्या इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो इसके बहुत तरह के कंसेप्ट हैं, उन्हीं कंसेप्ट पे आज हम चर्चा करेंगे। आइए, बहुत सारे हमने क्वेश्चन ऐसा ले रखा है और आपको मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ इसमें, क्योंकि आप इस बात को समझ गए कि हम क्या समझाने वाले हैं। तो आइए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं और उस तरह के क्वेश्चन को हम देखेंगे और बनाने के कंसेप्ट को भी सीखेंगे। देखिए ये पहला सवाल कह रहा है कि इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 एंड बी रेशियो सी इक्वल टू 4:5, फाइंड द ए रेशियो बी रेशियो सी। मतलब दिया है कि यदि यहाँ पे दे रखा है कि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5, इसके बाद
फिर क्या दिया है, फिर क्या दिया है कि A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू बताइए, कि A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू बताइए, ऐसा पूछा है। देखिए इसके बनाने का जो कंसेप्ट है वो रियल कंसेप्ट क्या है, तो पहले आपको मैं बेसिक कंसेप्ट की बात करता हूं। वो तरीका क्या है, पहले आप करिएगा क्या कि देखिए दोनों में B कॉमन है, दोनों में B कॉमन है, तो यानी ऊपर और नीचे दोनों में B की वैल्यू बराबर करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले में हम 4 से गुणा करेंगे और नीचे वाले में 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ B की वैल्यू 3 है और नीचे B की वैल्यू 4 है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो देखिए यहां मैं कर लेता हूं, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, नीचे करिएगा 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। आपने यहां पे क्या देखा कि B की वैल्यू दोनों में बराबर हो गई, B की वैल्यू दोनों में बराबर हो गई। तो आपको A का मान 8 आ गया, B का मान 12 आ गया और C का मान 15 आ गया, ऐसा आ गया। यही आपके सवाल का आंसर होगा, यानी A अनुपात B अनुपात C। देखिए लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा और बड़े लेवल का आ जाए, A B C D ऐसे 4 5 6 पूछ ले तो बनाने का क्या कंसेप्ट होगा। चलिए देखिए आपको ये तरीका लेना है कि जो कॉमन होगा, यानी कॉमन पार्ट्स को आपको मिडल में रखना है, कॉमन पार्ट्स को कहाँ रखना है, मिडल में रखना है। इस बात को हमेशा ध्यान देना है। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या, यहाँ B है और यहाँ भी B है, दोनों में B कॉमन है, तो इसलिए आप बीच में रखिएगा। तो A B C यही पूछा है आपसे। अब AB की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे 2 अनुपात 3 और BC की वैल्यू कितना है, 4 अनुपात 5, ये ऐसा दिया है। अब आप करिएगा क्या यहाँ पे कि देखिए जो घर मतलब कहें तो बगल का जो जगह खाली होगा तो अपने पड़ोसी को बुला लीजिएगा। यहाँ पे देखिए C के लिए कौन पड़ोसी होगा, तो कौन पड़ोसी होगा, तो B होगा। मतलब जब भी आप पड़ोसी को अपने आगे लाते हैं या पीछे लाते हैं तो दाएं बाएं वालों को लाते हैं, मतलब अपने दाएं बाएं। तो इसके देखिए यहाँ पे बाएं कौन है दाएं कौन, ऐसा सोचना है, ऊपर नीचे नहीं करना है। तो यहाँ पे 3 भर लेंगे और यहाँ पे क्या भर लेंगे आप, 4 भर लेंगे, इसमें 4, इसके बगल में 4 है, यानी ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, ठीक है। अब सीधा सीधा गुणा कर लेंगे, तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, ऐसे करके आपको सवाल को सॉल्व कर लेना है। इस तरह से 8 12 15 ऑप्शन बी में है, यही सवाल का आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। चलें देखिए कुछ ऐसे बहुत सारे सवाल हम आपको बताएंगे, हर सवाल में कुछ न कुछ आप सीखेंगे। देखिए इसमें सवाल आपको निकालना क्या है, ए बी सी डी यही बताना है, फाइंड यही करना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो आप सीधा लिख लीजिएगा कि ए बी सी और डी, ठीक है जी। अब करना क्या है भाई कि ए बी की वैल्यू है 2 अनुपात 3, बी सी की वैल्यू क्या है 4 अनुपात 1 और सी डी की वैल्यू क्या है तो 2 अनुपात 5। अब आप सीधा क्या करिएगा कि जो जगह खाली है उसे भर दीजिएगा। तो यहाँ 3 3, यहाँ पर 1, यहाँ 4, यहाँ 2 2, ऐसे हमने पड़ोसी से भर दिया। तो आप गुणा करेंगे तो गुणा करके आप लिख दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 दूना के 16 अनुपात 4 तिहाई 12 दूना के 24, 3 दूना के 6, 5 तिहाई 15। तो आपका सवाल का आंसर हो जाएगा 16 अनुपात 24 अनुपात 6 अनुपात 15, जो कि सी में है और यही सवाल का आंसर होगा। देखिए इस तरह के सवाल समझिए तो हर बार परीक्षाओं में आता है, आप देखे भी होंगे। कोई भी एग्जाम दें, चाहे एंट्रेंस एग्जाम देते हो, चाहे बीएड के लिए एंट्रेंस दे रहे हो या किसी एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, तो जरूर ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आप बारीकी से ध्यान से बनाइए। चलें अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। और देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया है कि आपको दे रखा भाई ए अनुपात बी और बी अनुपात सी।
तो पहले आप क्या करिएगा, ए बी सी निकालिए, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी कितना दिया है, तो 2:3 और बी सी की वैल्यू कितना है 4:5। अब गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। ऐसे भी हो जाएगा, पहला का गुणा दोनों में करते हैं, एक बहुत सारे तरीका है, देखिए आप कौन सी तरीका जल्दी इस्तेमाल करते हैं। जो बच्चे ज़्यादा भूलते हैं उनको पूरा लिख के बनाना चाहिए, जिन्हें थोड़ा सा एबिलिटी फास्ट हो गई है तो इसका यानी पहले वाला का गुणा दोनों में करिएगा और लास्ट का गुणा लास्ट में कर दीजिएगा। तो देखिए 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, ऐसा हुआ क्या। अब आपसे पूछा क्या भाई, पूछा है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात ए सी, ऐसा पूछा है। देखिए ए स्क्वायर यानी 8 गुणे 8, बी स्क्वायर तो 12 गुणे 12, और आप देखें तो AC है यानी 8 गुणे 15, ऐसा होगा। अब हम ये देखें कि क्या अगर 8 दिख रहा है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, कैंसिल हो गया। इसमें 4 निकाल देंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 2 निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 6 3 18। बात क्लियर है। तो आप देखें कि इसका आंसर क्या आएगा भाई, तो 8 अनुपात 18 अनुपात 15, 8 18 15 इस सवाल का आंसर होगा। बातें देखिए ध्यान से समझेंगे। देखिए अब आपको करना क्या है कि भाई ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी की जो वैल्यू दे रखा है, तो ए स्क्वायर दिया है तो डबल, बी स्क्वायर दिया है तो डबल, और ए और सी की वैल्यू रख के आप गुना कर देंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो हम चले अगले सवाल देखेंगे। देखिए बहुत सारा मजेदार क्वेश्चन है। अब आपको एक बात मैं समझा देता हूं, यहां ये सवाल बहुत ही मजेदार है। अब देखिए मैं लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। क्या ए अनुपात बी की वैल्यू 2:5 है, बी अनुपात सी की वैल्यू क्या 4:3 है, और सी अनुपात डी का वैल्यू 2:5 है। और आपसे पूछा क्या है, तो ए अनुपात डी पूछा है। तो जब आप गुणा करते हैं तो बी से बी कट जाता है, सी से सी कट जाता है, एडी ही बचता है ना। तो आप लेफ्ट और राइट खाली गुणा करके लिख दीजिएगा। इसी को हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड रेशियो भी हो सकता है। सही बात समझ पा रहे हैं। यह क्या दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है तो गुणा करें, लिख दीजिए। तो ये हो गया 16, और यहां पे कितना हो गया 25 तिहाई 75। तो यही सवाल का आंसर होगा। जब भी आपको एडी पूछा जाए तो पहले अनुपात यानी कि पहला भाग को 1 में गुणा कर लीजिए और दूसरे अनुपात को 1 में गुणा कर लीजिए, ये सवाल का आंसर आ जाएगा। चले देखिए, कहा कि x का 0.5% y के 30% के बराबर है। देखिए ये जब बात आई थी, मैं लिख देता हूं, लेकिन आप धीरे धीरे आराम से भी आप समझ रहे होंगे कि ऐसे सवाल हमने पढ़ा दिया था। देखिए x का 0.5% y के 30% के बराबर है, तो y अनुपात x क्या होगा, यानी आपसे पूछा क्या है y अनुपात x क्या होगा। तो ठीक है, इसका उल्टा हो जाता, मैंने बताया था x का जो वैल्यू इधर वाला और y की वैल्यू इधर वाला हो जाता है। x की वैल्यू 30 हो जाएगी और y की वैल्यू कितना हो जाएगी 0.5 हो जाएगी। दोनों में परसेंट है इसलिए कट जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ अगर बराबर नहीं है तो दशमलव देके एक अंक लगा लेंगे और ये दशमलव हट जाएगा। अब इसको काटेंगे, दशमलव आपका ये हट गया, तो ये 5 6 30 यानी 1:60 इस सवाल का आंसर होगा। ये सी में है। देखिए आप गलती करिएगा, अगर यहाँ पे पूछ देता x अनुपात y तो आपका उत्तर 60:1 हो जाता। ठीक उल्टा हो जाता है, x का वैल्यू y का गुणांक और y की वैल्यू x का गुणांक हो जाता है। क्लियर, कोई डाउट नहीं। चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, a + b अनुपात b + c
अनुपात सी प्लस ए, क्वेश्चन आप देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, बराबर दे रखा है 4:7:9 एंड ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30 और फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। देखिए मैं इसका एक बेसिक तरीका बताऊंगा, फिर मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा। पहले मैं बेसिक तरीका आपको समझाता हूं। क्या आप a प्लस बी को आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये 4k, क्योंकि जब भी आप डायरेक्ट अनुपात को आप 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि ए बी की वैल्यू 4 नहीं है। हो सकता है कि इसके रेशियो का एक कोई गुणांक हो, यानी 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, तो मान लिया कि वो 4k होगा। अगर b और c की बात आई तो फिर कितना होगा, तो 7k, और यहाँ पे c और a की बात आएगी तो हो जाएगा 9k। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो दूगो a दूगो b, क्या दो सब होगा क्या? अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 7 16, 16 4 20k होगा ऐसा। अब देखिए दो गुणे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी सी की जो वैल्यू है वो 30 है, 30 बराबर 20k। अब 0 से 0 कट गया और यहाँ पे 2 से 2 कट गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि k का जो वैल्यू है वो 3 है क्या? अब k का मान अगर हम इसमें रख देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4 गुणे 3 मतलब 12 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 गुणे 3 बराबर 21 आ जाएगा, और 9 गुणे 3 बराबर 9 3 27 आ जाएगा। आएगा क्या ऐसा? ध्यान दीजिएगा, अभी आपसे वैल्यू जो पूछा है वो सी का पूछा है, तो जब सी की वैल्यू पूछा है तो क्या हम a प्लस बी प्लस सी में a माइनस यानी a प्लस बी जोड़ के घटा लें तो यहाँ पे c की वैल्यू आएगा क्या? क्योंकि घट जाएगा। अब इसका वैल्यू आप देख रहे हैं कि ए बी सी का वैल्यू 30 है और a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है, तो 12 दिया है। अब 30 में से 12 घटा लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 18, जो कि बी में है, जो कि बी में है। यही आपके सी का वैल्यू आएगा, यही आपके सी का वैल्यू आएगा। क्या आप इसे समझ पाए? अगर इसे समझ पाए हो तो हम आगे बढ़ेंगे, या तो आपको थोड़ा सा एक डायरेक्ट लॉजिकल बात हम करते हैं कि आप मेंटली भी सोच सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में हम देखते हैं। देखिए, तो आप जैसे ही करिएगा कि इधर वाला पद एक में जोड़ दीजिएगा, इधर वाला पद एक में जोड़िएगा, तो आपको ये मिल जाएगा कि 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 9 7 16 4 20 आ जाएगा। इसे आप काट दीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा सीधा कि a प्लस बी और प्लस सी का जो वैल्यू है वो 10 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप कंपेरिजन करिएगा कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपको कितना है, यहाँ पे तो 30 दे रखा है, मतलब अगर ये 3 गुना बड़ा है तो इस सभी की वैल्यू 3 गुना बड़ी होगी। मतलब a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो 4 गुणे 3 होगा, यानी 12 होगा। इसलिए अगर c का मान निकालना है तो 30 में से 12 घटा दीजिएगा और सवाल का आंसर आ जाएगा। ये बात समझ गए? तो इस तरह से हम थोड़ा सा मेंटल लगाए तो मैं मानता हूं कि जल्दी और आसानी से भी बन सकता है, कोई डाउट नहीं होगी। चलें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इसी तरह का है, लेकिन भाई थोड़ा सा सवाल का जो लेवल है वो बड़ा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्योंकि इसमें पूछ दिया ए बी सी, तो आपको पूरा तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखिए मैं अगर कहें तो डायरेक्ट भी बताता हूं, देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई। मैं आपको डायरेक्ट बात करता हूं कि अगर हम 2a प्लस बी प्लस सी अगर करेंगे, यानी इस पार्ट को पूरा एक में जोड़ लें, इस पार्ट को पूरा हम एक में जोड़ लें, तो क्या हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? तो यहां पे देख रहे हैं कि इसे जब जोड़ेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 7 3 के 21 आ जाएगा। आएगा क्या? 21 आ जाएगा। अब अगर 2 के बाद यहां पे आप देखिए तो हमें a प्लस बी और प्लस सी का वैल्यू कितना दे रहा है, तो 21/2 देख रहा है, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो 14 है। इसकी वैल्यू क्या है? 14 है, मतलब इतना यूनिट का मान 14 है। तो हम क्या 1 यूनिट का मान लिख सकते हैं क्या कि भाई 14 और ऊपर चला जाएगा 2 और बटा में 21, यानी काट देंगे तो
हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 तिरिके 21, यानी कि 4/3 आएगा। अब आप देखिएगा कि टोटल जो वैल्यू है आपका, जो a प्लस b का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, तो लिखना पड़ेगा 6 गुणे 4/3, मतलब ये 2 से कटा यानी 8 आ गया। अगर हम कहें कि b प्लस c की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आपका वैल्यू कितना है भाई, 7 गुणे 4/3 यानी 7 चौके 28/3, और आपके पास C और A का वैल्यू हो जाएगा। C और A का वैल्यू कितना दिया है सवाल में, तो 8 और 8 में गुणा करेंगे 4/3, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, यानी 32/3 हो जाएगा, 32/3 हो जाएगा। ध्यान दे रहे, तो हमें इन सभी की वैल्यू यहाँ पे निकल जाती है। अब जब आपसे पूछा है कि भाई बताइए A अनुपात B अनुपात C बताइए, तो भाई A का मान कब आएगा, कि जब आप A प्लस B प्लस C में से, ध्यान दीजिएगा मैं कह रहा हूं कि A कब आएगा, एक मैं बता देता हूं कि A कब आएगा, कि जब आप A प्लस B प्लस C में घटा देंगे, B प्लस C घटाएंगे तब तो ये आएगा। तो आपको करना क्या है कि देखिए 14 और 14 में से आप क्या घटाइएगा, कहने का मतलब A प्लस B प्लस C तो 14 हो गया, और A घटाना है तो BC का मान घटाइएगा, A निकालना है तो BC का मान घटाइएगा। तो क्या लिखिएगा यहाँ पे 28/3 लिखना पड़ेगा आपको। आगे समझिएगा, अगर B का मान निकालना है तो B का मान निकालना है तो क्या करेंगे आप कि 32 यानी 14 में से क्या घटाएंगे, 32/3 घटाएंगे। और अगर C की वैल्यू निकालनी है तो C की वैल्यू के लिए क्या करना होगा, 14 में से क्या घटाएंगे, 14 में से 8 घटाएंगे। ऐसा करेंगे आप तो देखिए आपको मिलेगा क्या, क्या मिलेगा इसे समझिएगा। 14 या 42, और 42 में से जब आप घटाएंगे 28 को तो कितना आ जाएगा, तो यानी कि 2 जोड़ेंगे तो 30, यानी कि 12 और 2 14, यानी कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, 14/3। इसके बाद इसमें घटाएंगे तो 14 या 42, और 42 में से जब 32 घटाएंगे तो आ जाएगा 10, 10/3, और ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6। अब आप देखिए ऊपर का चाहे तो कटा सकते हैं, ऊपर का सबको कटा लीजिए, सभी ये कट रहे हैं, कितना से कट रहे हैं, तो सभी 2 से कट रहे हैं, तो ये 7 हो गया, ये 8 सॉरी ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, और यहाँ पर ये 3 हो गया। अब जब हर के भिन्न में अगर 3 दिया है तो सभी में फिर एक बार 3 से गुणा कर लीजिए, तो 3 से जब गुणा करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, ये फिर 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 तिरिके 9 आ जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा 7:5:9। देखिए थोड़ा सा सवाल इंटरेस्टेड है, मैंने कहा था कि सवाल का लेवल जो है ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देने से उसका लेवल बढ़ जाता है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिए, हर तरह के सवाल को बनाने का कोशिश करिए। और ये देख सकते हैं किसी तरह का कोई आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का सवाल दे रखा है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है, और वो क्या है कि A प्लस B का औसत क्या होगा। आपसे ये दे रखा है कि A प्लस B का औसत क्या होगा, ऐसा पूछा। अब आप कमाल की बात तो ये समझ गए होंगे कि जैसे हमने बता रखा था कि आप इन्हें तीनों को जोड़िए, तीनों को जो जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 × A प्लस B प्लस C, इसकी वैल्यू कितना आएगी, तो 4×3=12। अगर इससे हम काट लें, काट देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6, लेकिन इसकी वैल्यू ABC की वैल्यू यहाँ पर 6 न दे करके दिया है 156, तो क्या 6 यूनिट जो बना 156 के बराबर है, तो क्या हम 1 यूनिट का मान 6 दूनी 12 और 6×6 26 ऐसा कह सकते हैं क्या। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपको निकालना है वो A का मान और B का मान निकालना है, तो A का मान कैसे निकलेगा, A का मान कैसे निकलेगा, इससे जाना होगा। तो आप ये समझ गए होंगे, मैं पूरी बात यहां से आपको लिख भी देता हूं कि A प्लस B का वैल्यू क्या होगा, तो आप 3 × 26 लिख देंगे, 3 × 26 लिख देंगे।
बी और सी का मान क्या होगा, तो 4 गुणे 26 लिखेंगे, और सी और ए का मान क्या होगा, तो 4 5 है, 5 गुणे 26 लिखेंगे। अब आप सीधा सीधा समझिएगा कि जब आपको ए का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, ए का, तो बी सी का मान चाहिए, और बी का जब मान निकालना है तो सी और ए का मान चाहिए। तो केवल हम इसे गुणा कर लेते हैं, 6 चौके 24 के 4, 4 दूनी के 8, 2 10, ऐसा होगा। अब 26 5 130 होगा। हम दोनों का मान लिख लिए। अब हम ये कहें कि ये बताइए कि औसत बताइए, तो ए बराबर क्या होगा, पहले ए निकालिएगा। तो 156 में से, यानी ए प्लस बी प्लस सी में से क्या घटाइएगा, तब बी सी घटाइएगा, यानी 104 का मान घटा दीजिएगा। तो आ कितना होगा, तो ये 50 2 52 आएगा। और जब बी का मान निकालेंगे तो 156 में से 130 घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा कितना, 26 आ जाएगा। बिल्कुल। अब ए प्लस बी का एवरेज बताना है, यानी जिसको हम कहते हैं औसत, एवरेज। तो आप एवरेज के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 100 यानी 52 है, 52 अब प्लस 26 अब बटा में 2, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 यहाँ पे 6 और 2 8, 5 2 7 बाई 2। अब इसको भागा दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 3 और 9 39, 3 और 9 39। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या आएगा, 39 आएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा सा चेंज है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं, हर सवाल उसी तरीके से बताने हैं। तो मैंने इसका देखिए बेसिक तरीका भी बताया था के मान के। अगर आपको लग रहा है कि हमने डायरेक्ट कैसे बताया, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो वही के मान लेंगे और के का वैल्यू आपका 26 आ जाएगा। जो मान रख देंगे के जगह, तो इस तरह से संख्या भी मिल जाएगी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको उसी तरह दे रखा है। अब बताइए कि यहां पे दे रखा है कि फाइंड द डिफरेंट बिटवीन सी एंड ए। तो मैं आपको समझाता ये हूं कि सब कुछ तो उसी तरह दे रखा है, तो क्या आप इसे एच डब्ल्यू कर देंगे, यानी क्या इसे आप सॉल्व कर सकते हैं? तो आप इसे सॉल्व करके और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अभी हमने आपको 2-3 सवाल इस तरह के बताए और मैं मानता हूं कि अब आप समझ गए होंगे। मैं टाइम नहीं लेना चाहता और मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर दें कि क्या आएगा जरूर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन 10। लीजिए, बहुत ही शानदार ये सवाल। देखिए ज़्यादातर एसएससी में पूछा है और बहुत ही कम बच्चे बनाते हैं। ये जब टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तभी भी इस तरह के सवाल के प्रयोग होते हैं। जैसे दे देता है कि ए की क्षमता बी और सी की क्षमता की आधी है और सी की क्षमता ए और बी की क्षमता की 1/3 है। ऐसे सवाल जब दे देते हैं तो वहां फंसने लगते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि आप यहीं पर ही क्लियर कर लीजिए, यहीं पर क्लियर कर लीजिए। और मैं आपको बताता हूं कि ये क्या करना है। ए अनुपात बी प्लस सी बराबर क्या है, तो 1:2 दिया है, 1:2 दिया है। अब यहां पे सी और क्या दिया है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या है, तो 7:11 है। समझिए, तो आपको निकालना है क्या, तब b अनुपात a प्लस सी, ये फाइंड करना है, यही बताने हैं आपको। कैसे करिएगा, कैसे होगा, क्या कंसेप्ट उचित है इसके बनाने का। देखिए अगर ए बी सी, यहां भी ए बी सी है, यहां भी ए बी सी है, तो भाई अगर आप 3 भाई रहेंगे तो आपके पिताजी की जो संपत्ति होगी, जितना भी होगी, मान लीजिए 20 बीघा 25 बीघा, जितनी भी संपत्ति 20 लाख है, वो हमेशा 20 लाख रहेगा। 20 लाख का ये कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई छोटा बड़ा तीनों में कोई कहा कि नहीं हम अलगे रहेंगे। आज देखेंगे कि अलगे वाला जमाना एक नया है और ज़्यादातर सिद्धांत है कि बीवी आ जाती है तो लोगों की भावनाएं क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है और अपनत्व आ जाता है। तो इस वजह से आदमी क्या करता है, कहता है कि चल हमारे बांट दे, अब हम अलगा रहो। सुने हैं कि नहीं सुने हैं, और जान भी रहे हैं।
तो देखिए वही अलगा वाला है ना, और आप भी समझ ही रहे होंगे कि उसमें मेन हाथ किसका होता है, अलगा करने में मेन हाथ किसका होता है। अरे भाई दो भाई कभी आपस में लड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जहर कहीं से आ जाता है। चलिए मैं यहाँ टॉपिक पे हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 3, यहाँ पे वैल्यू 3 है और यहाँ पे वैल्यू 7, 11, 18 है। क्या ये बराबर है? मैं यही कह रहा था कि इसकी जो वैल्यू होगी, इसके पास जो भी जमीन जायदाद होगा वो हर बार बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि इसे हम बराबर कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे गुणा कर देंगे 6 18, मतलब ये जो वैल्यू चेंज होकर के क्या हो जाएगी, ये 6 और ये हो जाएगी 12। अब देखिए 12 6 18 और 7 11, ये भी हो गया 18। तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी और a और c की वैल्यू मिल जाएगी। a और c की वैल्यू क्या मिल गई, तो 6 और 7 मिल गया। तो 6 और 7 कितना हो गया, 13, और बचा कितना, 5, क्योंकि इसे भी तो 18 ही होना है। तो अगर यहाँ पे a और c, देखिए a का वैल्यू और c का वैल्यू, तो a और c का वैल्यू कितना हो गया, 6 और 7 13 हो गया। तब बचा कितना, 5 ही बचा ना। तो इस तरह से आंसर क्या हो गया, 5:13, यही सवाल का आंसर होगा। बात समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगी। अब हम एक लॉजिक की प्रयोग करते हैं और वो लॉजिक समझिएगा, वो लॉजिक समझिएगा। हम किए क्या कि यहाँ पर अगर ये 18 हो रहा है, ये 18 हो रहा है, तो आगे भी जब ये पूछा है, तीनों का योग पूछा है, तो इसमें भी या तो 18 होना चाहिए या 18 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये कितना हो रहा है, देख पा रहे हैं कि 13 और 4 17, यहाँ भी नहीं हो रहा है, यहाँ भी मल्टीपल नहीं हो रहा है, लेकिन ये सवाल देख रहे हैं 13 5 18 हो रहा है। तो हम चाहते तो आपको पहले ही बता देते कि ये ऑप्शन से भी किया जा सकता है, इसे ऑप्शन से भी किया जा सकता है। 13 और 5 देख लेते 18, जो कि आपको आंसर आ जाता है। तो मैं मानता हूं अब आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। आगे सवाल आएगा तो बिल्कुल कर देंगे, देखिएगा। अब देखिए बातें तो और यहां पे मैं लिखूं कि आप डायरेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं लिख ही देता हूं, पहले मैं लिख देता हूं कि a अनुपात, अब b c और d एक में है और इसका रेशियो क्या बना है, तो 4:7। अब दिया है कि b अनुपात a c और d का अनुपात क्या है भाई, तो 10:23 है। अब क्या है, तो c अनुपात a प्लस b प्लस d का अनुपात क्या है भाई, तो दिया है 15:51। अब समझिएगा, अब इसका जब आप सम कर रहे हैं तो 7 4 11, इसका जोड़े तो 33, इसका जोड़े तो 66। क्या सभी को 66 बनाएंगे? तो आप ऑप्शन में देख लीजिए कि किसको जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा d अनुपात a प्लस b प्लस c। किसको जोड़ेंगे तो आपको ऑप्शन मिल गया कि कौन सा जोड़ेंगे तो 66 आ जाएगा। ये 66 आया, ये 66 आया, ये आया नहीं, तो कौन उत्तर होगा, डी। तो आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, नहीं तो बराबर करके ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी और 66 में क्या करिएगा, ए बी सी तीनों की वैल्यू जोड़ के घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। अब लगता है मुझे करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए आप सभी स्टूडेंट बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, जो लोग भी देख रहे हैं कुछ न कुछ अपना दिमाग भी लगा लेंगे और कहीं से दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलें हम बढ़े। ये तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है जी। अब ये सवाल बनाने का कहे तो मैं डायरेक्ट तरीका बता दूं, डायरेक्ट बता दूं। चलिए आपसे ये पूछा है, पहले दिया क्या है फिर मैं डायरेक्ट भी बताता हूं कि Q की वैल्यू दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 और आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि Q माइनस a, Q माइनस b और Q माइनस c ऐसा दिया है, यानी Q माइनस a अनुपात Q माइनस b अनुपात Q माइनस c बराबर क्या दिया है, तो दिया है कि 10:11:12।
तब देखिए जब इसका वैल्यू निकालना होगा, इसकी वैल्यू, तो इसके वैल्यू के लिए दोनों के मान को जोड़ देंगे, यानी 11 आप प्लस 12 कर दीजिएगा। अगर बीच वाला का निकालना हो तो दोनों बाहरी वाला को जोड़ दीजिए, 10 आप प्लस 12। और जब लास्ट वाला का निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, और 10 आप प्लस 11, तो आपका उत्तर आ जाएगा, क्या आएगा, 11 और 12 23, अनुपात यहाँ पे क्या आ गया 22, और यहाँ पर क्या आ गया, तो 10 11 21 आ गया। तो 23 22 21 किस में है, तब बी में है। इस सवाल का जो आंसर होगा वो बी होगा। अब मैं यहाँ तो डायरेक्ट बता दिया भाई, लेकिन बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाए होंगे। अब इसके हम डिटेल पे चलते हैं, थोड़ा डिटेल पे चलते हैं। देखिए तो Q का मान दिया है क्या, a प्लस बी प्लस सी बटा में 2 दिया है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2Q होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर हम लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड है को एक में जोड़ दें और राइट साइड को एक में जोड़ दें, तो आपको यह ऐसा मिलेगा कि Q माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और तीन को Q हो जाएगा। जब जोड़ेंगे तो Q Q Q तीन को, अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी ऐसा आएगा। इधर जोड़ेंगे तो 10 प्लस 11 और प्लस 12। मैं इसी तरह लिखता हूं, आपको कंडीशन समझाने हैं। तो बताइए कि 3Q, इसका मान दिया है 2Q, अब बराबर ऐसा लिखेंगे 10 प्लस 11 और प्लस 12। अब आपको यहाँ पे Q का वैल्यू आ गया कितना, 10 प्लस 11 और प्लस 12। अब समझिएगा, हम पहला लाइन निकालेंगे तो आपको ये बतानी है, यहाँ पे देखेंगे कि Q माइनस ए, देखिए तो Q माइनस ए बराबर आप क्या लिखे हैं, Q माइनस ए बराबर क्या लिखे हैं, 10 लिखे हैं, 10 लिखे हैं ना जी। अब ये बताइए कि Q का जो मान है, Q का मान क्या लिखिएगा, तो 10 लिखिएगा। आइए यहाँ पे Q का मान क्या लिखिएगा, Q का मान 10, ये Q का मान यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 10 प्लस 11 और प्लस 12, और ये वाला आया, मैं इधर वाला लिख रहा हूँ, इसको पेन बदल के लिख रहा हूँ ताकि समझिए बराबर है। देखिए जब पहला वाला हम लिखे तो ये दोनों कट गया, अभी कौन बचा, सेकेंड और थर्ड बचा। तो मैं यही आपको समझा रहा था, ध्यान दीजिएगा, मैं ये समझा रहा था कि अगर पहला वाला केस निकालना है, पहला केस, तो आपको करना क्या है कि पहले को छोड़ करके सेकेंड और थर्ड को ऐड करता है। देखिए यहाँ सेकेंड थर्ड आ रहा ना ए का वैल्यू। अगर आपको सेकेंड यहाँ पे बीच वाला जो वैल्यू निकालना है तो बीच वाला को छोड़ दीजिए, दोनों बाहर वाला को जोड़ दीजिएगा, और अगर लास्ट वाला आप पूछे तो दोनों फर्स्ट वाला को जोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से आपका उत्तर आ जाएगा 23 अनुपात 22 अनुपात 21 आ जाएगा। अब आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है जी। तो अब ऐसे आप सवाल, जब भी नए सवाल आएंगे तो आप करेंगे क्या कि आप इसे डायरेक्ट कर लीजिएगा, समझ रहे हैं। वो आएगा, घबराइए नहीं, आगे जरूर आएगा। सवाल में चलते हैं। यहां पे दे रखा है कि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4, अब b अनुपात c का मान क्या है, 4 अनुपात c। अब देखिए, सॉरी 4 अनुपात 7 है जी। अब आप यहां देख लीजिए कि b का दोनों में तो बराबर है वैल्यू, तब बराबर है तो क्या a अनुपात b अनुपात c का मान हम 3 अनुपात 4 अनुपात 7 लिख सकते हैं। अब ऐसा कहा कि इनके योग में आपसे पूछा क्या है कि a प्लस बी आप प्लस सी आप बटा में c करिए और आंसर क्या आएगा। तब तीनों के वैल्यू को जोड़ दीजिएगा, 3 प्लस 4 प्लस 7 आप बटा में 7, तो ऊपर में आ जाएगा 14 बटा 7, काटिएगा तो उत्तर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह से सवाल का जो आंसर देंगे वो क्या देंगे आप, डी देंगे। क्लियर। चले तो नेक्स्ट देखिए, फिर से वही बात आ गई जैसा कि हमने बताया था। मतलब एस क्या, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप है। यानी आप कहें तो आपको आ जाएगा एस बराबर आता है ना a प्लस बी और प्लस सी बाई 2, ऐसा आएगा। जैसा कि हमने उधर देखा तो q बराबर आया था। तो जब भी आपको निकालना है कि यस माइनस ए अनुपात दिया है क्या जी,
यस माइनस बी अनुपात एस माइनस सी बराबर दे रखा है 11:9:5 दिया है। तो आपसे पूछा है कि ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, ऐसा ही पूछा है कि बताएंगे कि ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है। तब पहले वाला को छोड़ दीजिएगा तो 9 और 5 14 होगा, 9 5 14 होगा कि नहीं होगा। जब बी निकालना है तब बी छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा 11 और 5 16 होगा, और जब लास्ट निकालना है तो 11 9 क्या होगा 20 होगा। अब इसे आप काट दीजिएगा तो आ जाएगा 7:8:10, जो कि 7 8 10 उत्तर ए में है। आप अब शॉर्ट भी समझ गए होंगे, क्योंकि इतने जो कंसेप्ट के साथ हमने इसे पहले वाला क्वेश्चन आपको बता दिया था। नेक्स्ट देखेंगे अब इस सवाल को समझिएगा। कहा कि a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस डी का वैल्यू क्या है 1:2:3 है। तो देन a प्लस डी अनुपात c बताना है। देखो मेरे भाई, आप ये देख रहे हैं कि क्या इन्हें हम दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा थर्ड वाला के बराबर होगा। तो हम इन्हें दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और इसके हम कर देंगे बराबर। तो जब इन्हें जोड़ेंगे आप तो क्या ये देखें बी बी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा a माइनस सी बराबर c माइनस डी आएगा। अब आप देखेंगे कि 2c बराबर क्या होगा, तो a प्लस डी होगा। अब आप ये देखिए कि a प्लस डी बट्टा में c बराबर क्या होगा, तो 2/1 होगा। तो आपका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, c इस सवाल का आंसर होगा। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, यही इस सवाल में पूछा था। देखिए बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, आप इसको करें तो मजा आने वाला है। नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का कुछ दिया है। अब आप मेरे भाई समझिएगा कि क्या हम इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये पहले वाला के बराबर होगा क्या। तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस 2b बराबर 3b माइनस 4c प्लस 5c माइनस डी। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा कि लास्ट के दो गो यानी सेकेंड और थर्ड को ऐड कर देंगे तो फर्स्ट के बराबर होगा। तो आप इन्हें दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो फर्स्ट के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट देखेंगे, हम इन्हें एक तरफ ला देंगे तो यहां हो जाएगा a और इधर आ गया a प्लस डी हो गया। अब देखिए ये b कटेगा तो ये केवल क्या आ जाएगा b हो जाएगा, और यहां पे घटेगा तो प्लस में c आ जाएगा, यानी a प्लस डी बटा में b प्लस c बराबर 1/1 यानी 1:1 इस सवाल का आंसर होगा। कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं, इस सवाल को इसी तरह से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए फिर से बहुत ही शानदार, और देखिए एसएससी सीजीएल का बहुत टॉप में मोस्ट क्वेश्चन है, और इसे बनाइए बहुत ही आसानी से बनेगा। क्या लॉजिक होगा भाई कि हम देख रहे हैं कि अगर हम पहला को और दूसरा को ऐड करें तो तीसरा के बराबर है, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या कि x माइनस वाई प्लस जेड, और यहां पे प्लस कर देंगे y माइनस जेड प्लस 2w बराबर क्या होगा 2x प्लस जेड माइनस w लिख देंगे। तो मिला क्या, तो आप देखेंगे कि y टू y कैंसिल और z से z कैंसिल। भाई समझ पाए हैं। अब जब ये कट गया तो यहां देख लेंगे और इसे यहां देख लेंगे, तो अगर हम इसे इस पार लाएं तो इधर केवल w बचेगा, सॉरी 3w हो गया, 3w बचेगा क्योंकि ये माइनस है, इधर आया देखो तो प्लस हो गया। अब आप इसे समझिएगा कि इधर गया तो घट गया, तो यहां पे क्या हो गया ये x प्लस जेड हो गया। ऐसा होगा क्या, x उधर जाएगा तो घट जाएगा तो x प्लस जेड होगा।
अब आपसे यहां पे पूछा क्या है, इसे समझिए। पूछा है कि 5x प्लस 5z माइनस 3w रेशियो w, ऐसा पूछा है जी। अब x प्लस z का मान यहां पे 5 अगर कॉमन कर रहे हैं तो यहां पे x प्लस z होगा माइनस 3w, ऐसा होगा क्या? अनुपात है, अनुपात w। तो इसकी वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, इसकी वैल्यू आप क्या पुट करेंगे बताइए? कि यहां पे 3w लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 3w तो 5 3 15, 15 में से 3 घटा देंगे तो 12w आएगा। और इधर आ गया कितना w, अगर w से w कट गया तो आंसर क्या आ गया? 12:1 इस सवाल का आंसर होगा, जो कि डी में है। शानदार तरीके से अब समझ गए होंगे। देखिए ये 3 सवाल एकदम सीरीज में था, पहले हल्का, उसके बाद थोड़ा उसी तरह का, इसके बाद थोड़ा सा, और मैंने एकदम कंसेप्ट के साथ बाय शेड्यूल पढ़ाया। अगर आप सावधानी से देखेंगे और एकदम आपको समझ में आएगा। चले हम नेक्स्ट देखिए जी, ये भी सवाल आप पकड़ लेंगे, यानी a प्लस बी और अनुपात c बराबर क्या है? 11:4 है, 11:4। फिर दे रखा है कि b प्लस c और अनुपात a बराबर क्या है? तो 26:9। और आपसे पूछा है कि c प्लस a अनुपात b की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू क्या होगी? इसे जब आप जोड़ रहे हैं तो 11 4 15, इसे जोड़ रहे हैं तो आ गया कितना? 35। तो आपको जब इसे बराबर करना होगा तो कैसे बराबर करेंगे? तो इसमें देखिए, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, इसका ले लीजिएगा एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 105। मतलब इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, सॉरी, इसमें आपको 7 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे जो वैल्यू है वो मिल गया। यहाँ पे कितना हो गया? ये 77 और ये 7 चौका 28 हो गया। इसे जब 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 27 हो गया, और 6 3 18, 3 दूनी 6, 1 7 78 हो गया। अगर आप c और a को जोड़ना है तो अब c और a का वैल्यू आ गया यहाँ पे 28, आप प्लस 27 जोड़ देंगे तो ये कितना आया? पहले इसे जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पे 55 आएगा। तो 105 में ले जब 55 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 50। अब इसे कटाएंगे तो 11:10, 11:10 इस सवाल का आंसर होगा। मैं देखिए इसके लिए शॉर्ट भी तरीका बताया था। आप जब एग्जाम में इसको प्रयोग करिएगा तो आप सीधा सीधा देखिएगा कि जो एलसीएम मतलब इनका जो मल्टीपल नंबर कौन है? 105, यानी कि 15 और 35 से कटने वाली संख्या क्या है? 105। तो 105 को कौन सी संख्या काट रही है? अगर इसमें से कोई अकेली संख्या हो तो उसको डायरेक्ट उत्तर दे दीजिएगा। जैसे 13 5 19 नहीं काटेगा, देखिए ये कितना हो जाएगा? ये भी नहीं काटेगा और ये भी नहीं काटेगा। तो आप इस सवाल का उत्तर डायरेक्ट भी दे सकते थे, और ज़्यादा तरह से आते हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल समझा रहा हूँ, इसलिए मैं पूरा डिटेल समझा रहा हूँ कि आप इसे जब इस तरह भी कर लेंगे तो वो तो आप एक बार में सीख जाएंगे। ठीक है जी, चलिए और यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई ए पूछा है, ए और ए पूछा है फर्स्ट और लास्ट। तो आप यहाँ 1:2 लिखिए, फिर 3:4 लिखिए, फिर 5:6 लिखिए, और इसके बाद 7 क्या लिखना है? 8। और पहला वाला को पहला में, दूसरा वाला को दूसरा में गुणा करिएगा। तो कोई कटेगा क्या? तो यहाँ पे 3 दूना 6 तो आ गया। अब तो कटेगा नहीं, तो 7 5 इधर कितना हो गया? 35, इधर 35, जो कि एक ही ऑप्शन में है, तो एक तरह से लिख सकते हैं, और इधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 128। कोई डाउट नहीं होगा। चले हम आगे बढ़ते हैं और देखें आगे भी क्वेश्चन। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया है। अगर इस तरह का सवाल अगर दे रखा है तो पहले आपको करना क्या है ऐसे सवाल में, कि अगर फ्रैक्शन में दिया है तो पहले आप पूर्णांक बना लीजिएगा। तो इसे देखिए यहाँ पे कट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, यानी a अनुपात जो b का वैल्यू है वो 4:3 होगा जब क्रॉस गुणा करेंगे। ये आ जाएगा 3 3 के 9,
तो बी और सी की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो 3:5 हो जाएगी। और सी और डी की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो यहाँ पे काटेंगे तो ये 3 और ये 2, 5 दूना के 10 और 3 तिरिके 9 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अब आपको निकालने क्या है, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी कैसे निकालिएगा, आइए ए बी सी डी मैं आपको निकाल देता हूं। ए बी सी और डी, यहां लिख देंगे 4:3, यहां लिख देंगे 3:5, यहां लिख देंगे 10:9। अब आप पड़ोसी से भर लीजिए, ये 3 3 5 3, यहां पे 10 और 10। ठीक है, देखिए अगर ये रो हुआ, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, अगर सभी में कोई ना कोई संख्या कैंसिल हो रहा है तो काट सकते हैं। तो देखिए 3 सब में कैंसिल हो रहा है, सब में हम 3 काट दिए सभी रो में, और सभी रो में 5 कैंसिल हो रहा है, ये 5 5 हो गया, तो इसमें 2 बच गया, यहाँ भी 2 बच गया। अब गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, इसे गुणा करेंगे तो ये 6, इसे गुणा करेंगे तो 10, और यहाँ पे आ गया 9। तो 8 6 10 9, 8 कहाँ है, 8 6 10 9, जो कि आपका उत्तर सी में है। देखिए जिन्हें काटने नहीं आएगा वो क्या करेंगे, वो क्या कर सकते हैं कि पहले गुणा कर लें बाद में कटा लें। नहीं तो मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं कि यहाँ पे सी का मान 10 है, तो इसमें अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, यहाँ पे इसमें भी 2 की हुआ तो ये 6 होगा, तो इसमें भी 2 से गुणा कर लिए, इसमें भी 2 से गुणा करिए। अब देखिए ये वैल्यू आ जाएगा 8:6, यहाँ पे आ गया 6:10, और ये दिया है 10:9। ऐसे भी आ सकता है। देखिए यहाँ पे ये दोनों मैच कर रहा है, ये दोनों मैच कर रहा है, यानी बी और सी मैच कर रहा है, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं 8:6:10:9। तो हर तरीका से आप इसे सोल्व कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है और ये भी बहुत ही इजी है। आपको करना क्या है कि यहाँ पे ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू दिया है, तो एक बार लिख लीजिए 2/3, 3/4 बी सी के मान है, और सी का मान क्या है, तो 4/2 दिया है। ये हमने लिख लिया A/B अनुपात B/C अनुपात C/A, ऐसा लिख लिया। अब जब भी सवाल इस तरह से दे रखा हो तो आपको करना क्या है कि इसके हर के एलसीएम से गुणा करना। तो हर का एलसीएम 12 आएगा, तब 12 का गुणा करेंगे 3 चौके 12, 4 या 4 दूनी के 8 आ गया, ये 4 3 12, 3 3 के 9 आ गया, ये 6 चौके 24 आ गया। तो आपका उत्तर क्या है, 8 9 24। इस सवाल का उत्तर जो होगा वो सी होगा। चले फिर आगे चले, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा कि 1 होगा, 1 होगा। तो x/y का वैल्यू आप क्या लिखिएगा, 1/3, मतलब जो अनुपात होगा 1:3। उसी तरह से अगर हम कहें कि y/z का वैल्यू क्या होगा, तो आप लिखेंगे 1/2, यानी कि 1:2। और पूछा क्या है आपसे कि x अनुपात y अनुपात z पूछा है, तो एक का गुणा दोनों में कर लीजिए 1 3, और लास्ट का गुणा लास्ट में कर लीजिए 6। तो ये 3 गो वाला तो बहुत ही आसानी से सोल्व कर लेंगे, इसमें तो किसी प्रकार की कोई डाउट ही नहीं होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे सवाल में क्या करना है कि आपको दे रखा है कि A अनुपात B बराबर 5:7, और फिर दिया है कि C अनुपात D का मान क्या दिया है, तो 2A और 3B। अगर हम A का मान रख दें तो 2 × 5 और 3 × 7, मतलब कि 10:21 होगा। अब आपसे पूछा है कि इसे गुणा करना है, इसे ये पूछ रहा है कि अब बताइए कि AC और BD क्या होगा, AC और BD क्या होगा। तो इसको अब गुणा करेंगे तो 10 5 50 और 21 7 147। इस तरह से सवाल का जो आंसर होगा वो B होगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो आज की सेशन यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, और कमेंट करके